वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2016 में ही बिलो हर माउथ के बारे में बात करेंगे। ये एक कैनेडियन एरोटिक ड्रामा एलजीबीटी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था अप्रैल मेलन ने। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस एलजीबीटी मूवी नहीं देखी है तो ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिविया। वो कौन सी ऐसी एक रिसेंटली बनी हॉलीवुड इंडियन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था किसी इंडियन डायरेक्टर ने। मूवी बनाई गई थी वो इंडिया में, उसके अंदर काम भी किया था कुछ इंडियन एक्ट्रेस ने, इनफैक्ट प्रोड्यूस भी करी गई थी कुछ इंडियंस थ्रू। बट वो मूवी अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिया के अंदर ही बुरी तरीके से बैंड हो गई है और आज के टाइम पे उस मूवी के बारे में कोई जानता तक नहीं है। अब ये ट्रिविया इसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग कनाडा के शहर टोरंटो में रहने वाली 31 साल की यंग एंड ब्यूटीफुल बैरली अनसेटिस्फाइड जैस्मिन नाम की लड़की को दिखाकर होती है। बेसिकली जैस्मिन प्रोफेशन से एक टॉमी एंड जैकलिन पियर्स नाम की कंपनी में पिछले 3 साल से ऐसे फैशन एडिटर का काम किया करती थी, जो कि देखने में एक काफी अच्छी खासी हाई प्रोफाइल वेल नोइंग जॉब थी। और रिसेंटली आज से कुछ ही टाइम पहले जैस्मिन की किसी रेल नाम के बिजनेसमैन से शादी भी हो गई होती है, जहाँ पर इस कपल ने मिलकर अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद ही नब्रास्का वैली में एक बड़ा सा अच्छा सा घर भी खरीद लिया होता है और उस घर में ये कपल एक अच्छी खासी वेल सेटलिंग लाइफ जी रहा होता है, स्पेशली जैस्मिन। तो अब इतनी अच्छी लाइफ और जॉब होते हुए भी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? तो प्रॉब्लम इधर आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने मूवी की स्टार्टिंग में जैस्मिन को बैरली अनसेटिस्फाइड लेडी कहा था, तो इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि जैस्मिन का हस्बैंड रिल शादी के बाद से ही उसको अपने चल रहे बिजी बिजनेस के चलते कभी भी उसको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था। तो जिस वजह से उसको घंटों, दिनों या वीक्स या इनफैक्ट कभी कभार महीने भर तक घर से बाहर रहना पड़ता था। और बस इन्हीं कारणों से जैस्मिन के एम्बिशियस डिजायर एंड फिजिकल प्लेजर फीलिंग्स बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। नॉट ए बीट जो उसको खुश या सेटिस्फाई रख सके, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल, इरिटेटिंग और दिन प्रतिदिन एंजाइटी में जा रही थी। सो खैर एनीवे, सब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे जैस्मिन के ऊपर फोकस करता है। रिल वो हमेशा की तरह अपने टाइट बिजनेस के चलते टाउन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए जैस्मिन, जो कि घर में अकेली और बोर हो रही थी, रिल के घर से निकलते ही ये अपनी फ्रेंड जेनिफर को कॉल लगाकर उसको आज रात अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, ताकि ये डिप्रेशन और वेरीनेस को दिमाग से निकाल कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो सीन अब यहाँ से चेंज होकर सीधा उसी ही पार्टी के तरफ फोकस करता है। जैस्मिन और जेनिफर ये दोनों मिलकर टाउन के ही एक नाइट क्लब में आकर बस अपनी इस पार्टी को एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही इसी ही दौरान इस क्लब में आने के कुछ ही देर के अंदर एक ब्लॉन्ड हेयर वाली जैकेट पहनी हुई डालस नाम की लड़की, जो कि नेचर से लेस्बो थी, ये काफी देर से बियर काउंटर के पास खड़े होकर अपने ठीक सामने खड़ी जैस्मिन को लगातार घूरे जा रही होती है, ताकि वो उससे दोस्ती कर उसको डेट कर सके। बिकॉज अभी रिसेंटली डालस का किसी कैटी नाम की लड़की से कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए डालस, जो कि अब फिर से किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती थी, तो ये सीधा नर्वस होते हुए जैस्मिन के पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंडशिप का ऑफर देते हुए उसको अपने साथ डेट करने के लिए कहती है। तो ना ऑन द अदर हैंड, जैसा कि हम सभी को बहुत ही अच्छे से पता ही है कि जैस्मिन ऑलरेडी ही पहले से ही शादीशुदा थी, तो ये डालस का ये फ्रेंडशिप वाला ऑफर ठीक इधर ही रिजेक्ट कर अपने फ्रेंड जेनिफर को लेकर सीधे इस पार्टी से निकल जाती हैं। सो मीनवाइल अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है। जैस्मिन ये तैयार होकर बस अपने घर से ऑफिस के लिए ही निकल रही होती है। तो तभी ही इसी ही दौरान इसकी नजर पड़ोस में ही हो रहे एक घर के तरफ चली जाती है, जहाँ पर कुछ वर्कर्स एक साथ मिलकर रेनोवेशन का काम ही कर रहे होते हैं। तो इन्हीं ही वर्करों के बीच सरप्राइजली जैस्मिन को अचानक से डालस दिखाई देने को मिलती है, जिससे वो लास्ट नाइट बहुत ही अच्छे से अपने क्लब पार्टी में मिली थी। और इसी ही दौरान डालस भी ये भी
काम करते करते अनजाने में ही सही बट जैस्मिन को देख लेती है। तो खैर पेनीवाइज जैस्मिन ये डालस को कम्प्लीटली इग्नोर कर अपनी कार में बैठकर इधर से निकल ही रही होती है। तो उससे ही बीच डालस वो जैस्मिन को ऐसे जाते थे इमीडिएटली सीढ़ियों से उतर कर भागते हुए उसके तरफ जाकर जैस्मिन को एक बार फिर से अपनी फ्रेंडशिप को ऑफर देते हुए आज रात होने वाली एक पार्टी में आने के लिए इसको कहती है, ताकि ये उस पार्टी में एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानकर बेटर फ्रेंड्स बन सके। तो अब जैस्मिन के डालस की इन बातों को सुनते ही फिर से इसकी फ्रेंडशिप को ऑफर रिजेक्ट करते हुए तुरंत ही इसकी पार्टी में आने के लिए मना कर देती है और बस इतना कहते ही ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो अब सीन सीधा शाम की तरह मूव होता है। जैस्मिन वो थका कर अपने ऑफिस से आकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में शावर लेने के लिए ही जाती, तो तभी ही इसके बाथरूम जाने से पहले ही एकदम से ही रिल का वॉइस कॉल आ जाता है, जिसमें वो जैस्मिन को बताते हुए कहता है कि कुछ बिजनेस शेड्यूल चेंज हो जाने की वजह से इस वीकेंड चाहकर भी मीटिंग्स कंप्लीट किए बिना वो घर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जैस्मिन को मैनेज करते हुए ये हफ्ता भी जैसे तैसे अकेले में ही काटना होगा। और बस इतना कहते ही रिल तुरंत ही फोन रख देता है। तो अब अपने हस्बैंड की इन बातों को सुनते ही जैस्मिन ये अंदर से काफी ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि अब जिस तरीके से इनका रिलेशन चल रहा था वो अब धीरे धीरे अनसेटलिंग होते जा रहा था, सिर्फ इनकी दूरियों की वजह से। और इस मैटर के बारे में ये चाहकर भी कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो अब फाइनली शावर लेकर रात का डिनर कर जैस्मिन बस सोने के लिए ही जारी होती है। तो इसी ही दौरान इसको आज सुबह हुई डालस से करी हुई बातचीत एकदम से ही याद आ जाती है, जो कि वो इसको आज रात किसी पार्टी वगैरह में आने के लिए कह रही थी। तो बस अब होना क्या था, जैस्मिन के फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर पास ही के एक लोकल पब में चली जाती है, जहाँ पर इसको डालस इसी ही पार्टी में अकेली बैठी हुई ड्रिंक करते हुए दिखाई देने को मिल जाती है। तो अब जैस्मिन के डालस को देखते ही सीधे उसके पास जाकर आज सुबह हुए इंसिडेंट के बारे में माफी मांगते हुए इसकी फ्रेंडशिप का ऑफर एक्सेप्ट कर साथ में कुछ ड्रिंक पीते हुए हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर पार्टी को एंजॉय ही कर रहे होते हैं। डालस ड्रिंक पीते हुए ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी। तो ये अपने पास ही में बैठी जैस्मिन के अट्रैक्टिव बॉडी को देख उसकी स्कर्ट के नीचे हाथ डालकर क्लोज आकर किस करते हुए चलती पार्टी में ही इसको ऑर्गेजम देने की कोशिश करती है। तो अब जैसा कि हम सभी को मूवी की स्टार्टिंग से पता ही है कि जैस्मिन अपने शादी के बाद से ही डिजायर और प्लेजर के लिए एक काइंड ऑफ सेक्रीफाइस कर रही थी, जो उसको अपने हस्बैंड रेल से नहीं मिल रहा था बट अब डालस से मिल सकता था। तो बस अब उसी ही चीज को देखते हुए ये डालस को इमीडिएटली अपने साथ इस पार्टी से ले जाकर अपनी कार में बिठाकर अपने घर लाकर इसके सारे कपड़े उतारकर एक दूसरे को नेकेट कर बाथरूम में जाकर टब के अंदर बैठकर आपस में क्लोज होते हुए ट्रस्टी हार्डकोर वे में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में रिले जिसकी बिजनेस मीटिंग का शेड्यूल एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो उसी के चलते ये जैस्मिन को फोन लगाकर अपने आने के बारे में उसको बताने की कोशिश कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैस्मिन इसका कॉल कई बार लगाने के बाद भी पिक नहीं कर रही होती है। तो जिसे देख रिले ये इमीडिएटली टैक्सी पकड़कर घर आकर जैस्मिन से फोन ना पिक करने के बारे में बातचीत करने की कोशिश ही करता। तो तभी ही रिले को घर के बाथरूम के अंदर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन अपनी आंखों के सामने दिखाई देने को मिलता है कि इसकी वाइफ किसी लड़की के साथ हुकअप करती हुई दिखाई देने को मिलती है, जिसे डालस और जैस्मिन भी देख लेते हैं। तो अब इस शॉकिंग मोमेंट को देखते ही जैस्मिन के बाथरूम से निकलकर रिले को अपने और डालस के बारे में समझाने की कोशिश करती है। तो बस अब सीन सीधा इस इंसिडेंट के एक महीने बाद रिले और जैस्मिन के ऊपर ही फोकस करता है, जिसमें रिले ये अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए अपने बिजनेस को छोड़कर टोरंटो के अंदर ही छोटी मोटी जॉब लेकर हमेशा के लिए सेटल हो जाता है, ताकि ये जैस्मिन को और अच्छे से समय दे सके जो ये इसको पहले नहीं दे पा रहा था। और अब रही बात डालस की, तो वो उस इंसिडेंट के बाद हमेशा के लिए टोरंटो ही छोड़ के चली जाती है, ताकि ये फिर से जैस्मिन और रिले के बीच में ना आ सके और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कैटी के साथ ही अपने रिलेशन को पैचअप कर उसी के साथ न्यू जर्सी शिफ्ट हो जाती है। और बस हमारी ये मूवी ठीक इसी ही मोमेंट के साथ इधर ही एंड हो जाती है। अब अगर आप इस मूवी को पर्सनली देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको इस मूवी का लिंक दे दूंगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको आप खुद ही देखोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि वैसी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। नाउ इन दी एंड अब हम चलते हैं हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन सी ऐसी एक हॉलीवुड इंडियन मूवी थी जो कि इंडिया में ही बनने के बाद इंडिया में ही बैन हो गई थी। तो वेल उस मूवी का नाम है साल 2014 में आई LGBT कॉन्सेप्ट अनफ्रीडम।
तो वेल दोस्तों, यही थी बिलो हर माउथ की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।